हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अपन बात करते हैं। कल की क्लास में अपने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। और इसके रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो मैं आज की क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए। और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी इस क्लास के अंदर अपन डिसीजन करेंगे उनके बारे में। चलिए, पहला क्वेश्चन है अपना। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार व अंतर 3 हो तो n पद क्या होगा। एन पद क्या होगा इसमें, 3n-1 क्या होगा, 3-1 कैसे होगा कि a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 1 डी। ए मेरे पास क्या दिया, प्रथम पद उसने 2 दिया, प्लस n-1 तक को निकालना है। और डी क्या है, 3। ठीक है, 2 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 को गुणा किया n से तो 3n-3, और 2 इधर आएगा, क्या बचा मेरे पास, प्लस के 2, 2 इधर, 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 1। तो मेरे पास क्या आया, 3n-1। ठीक है, ये वाला हो गया। दूसरा सवाल देखो आप कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो यानी एपी क्या बन जाएगी मेरे पास इसकी, 5 गुणज पूछ रहा है 3 का। तो 3 एकम 3, 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 5 गुणज पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें अपन कौन सा सूत्र का यूज करेंगे कि इसमें कौन सा लगेगा, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस एल, यानी अंतिम पद। ठीक है, एन क्या है मेरे पास, पदों की संख्या कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5, यानी एन संख्या क्या है मेरे पास, 5/2 ब्रैकेट ए मेरे पास क्या है, 3 प्लस एल होता है अंतिम पद, यानी अंतिम पद क्या है, 15। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए अब क्या निकल गया, 5/2 गुणा में क्या आया, 15। ये आया क्या, देखना ये आया क्या, 15 थी 45, सॉरी नहीं, हाँ, 15 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 18। कितना हुआ, 18। 2 से मैंने काटा, कितनी बार गया, 9 बार गया, और 9 को गुणा किया मैंने 5 से, 9 पंजे 45, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है, 45। ठीक है, कितना होता है, 45। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए, जिसका प्रथम पद क्या है, ए है, प्लस सारवंतर कितना है, डी, सारवंतर कितना है, डी, तो तीसरा पद होगा, यानी तीसरा पद मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, a+3d, क्या लिखते हैं, a+3d। तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए अपन इसको कैसे लिखते हैं कि a प्लस, क्या लिखते हैं इसको, a+2d। अरे ये लिखते हैं, तीसरा पद निकालना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि इसको क्या कैसे लिख सकते हैं अपन, a+2d, एक पद कम हो जाता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन में, a+2d, क्या हो जाएगा, a+2d, यानी एक पद क्या हो जाएगा कम। यदि इसमें पूछे कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो पांचवा पद क्या होगा, तो पांचवा पद क्या होगा मेरे पास, a+4d। ठीक है, एक पद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आगे, यदि यदि 18 ए और बी माइनस के 3 समांतर श्रेणी में है तो ए प्लस बी का मान होगा, ए प्लस बी का मान होगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान होगा, तो बताइए इसमें कैसे करना पड़ेगा अपन को, कैसे करें इसको, कि देखो इसको कैसे करना पड़ेगा कि a-18 बराबर b-3। ठीक है, अब देखो ये b इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, तो नहीं a+b बराबर 18 माइनस का इधर हो जाएगा किसमें, प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा, और ये किधर है, माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या होता है, -18 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 15, यानी a+b का मान क्या आता है मेरे पास, 15। ठीक है, उतार लो इसको, सॉरी इसको ऐसे कर लेना आप, -3 माइनस के बी, यदि माइनस का बी इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब सही है, चिन्हों का ध्यान रखना एक बार से, है ना। ठीक है, उतार लो इसको, उसके बाद में अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि समांतर श्रेणी 7 5 3 1 -1 -3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है डी, यानी किस, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ इस वाले को, तो सार्वंतर निकालना है कि नहीं, 7, सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर के लिए अपन क्या करते हैं, a2 - a1,
A2 माइनस A1, डी बराबर निकालते हैं तो क्या करते हैं A2 माइनस A1, A2 मेरे पास क्या है 5 है, माइनस के 7 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2, क्या आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सारवंतर, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है। समांतर श्रेणी 7 5 3, एक माइनस का 3 का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर अपन निकालते हैं तो अपन उसके लिए क्या करना पड़ता है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 मेरे पास क्या है 5, A1 क्या है मेरे पास 7, यदि 5 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 2। ठीक है, क्लियर है, क्लियर कर दो इसको, उतार लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का, यानी एक एपी है मेरे पास 2 7 12 डॉट 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 डॉट, कौन सा पद निकालना है 11वां पद, 11वां पद क्या करना है निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बराबर यानी प्रथम पद क्या है मेरे पास 2, डी बराबर क्या करते हैं अपन A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 7 माइनस के 2 क्या होगा 5। ठीक है, तो इसके लिए 11वां पद यानी पद ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र लिखते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में बंद और डी। ठीक है, अब देखिए आगे, अब बताओ इसको लिखो फटाक से कैसे करेंगे। चलिए 11वां पद यानी एन मेरे पास क्या है 11, तो A11 बराबर ए क्या है मेरे पास 2 प्लस एन कितना था 11 माइनस का 1 गुणे में डी कितना था 5। ठीक है, अब देखो ए बराबर 11 बराबर 2 प्लस 11 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा, और गुणा में क्या हो जाएगा 5, ये गुणा है तो 10 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 50, और 50 में 2 जोड़ू तो कितना होता है 52, तो अतः 11 पदों का 11वां पद कौन सा है मेरे पास 52, अतः एपी का अतः एपी का अतः एपी का 11वां पद कौन सा है, एपी का 11वां पद कितना है अपने पास 52 है, कितना है 52। ठीक है, हो गया, उतार लो इसको। उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे 30वां पद, जैसे एग्जिट ऐसे किया है वैसे इसको भी कैसे करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, तो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी आपसे पूछ लेगा कि 12वां पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो, 50वां पद ज्ञात करो, तो कर देना। 20वां पद पूछे तब भी ऐसे करना है, 100वां पद पूछे तब भी ऐसे ही करना है, 1000वां पद पूछे तब भी ऐसे ही करना है, कोई सा भी पद पूछे आपको कैसे करना है ऐसे ही करना है। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। देखिए आगे, एक एपी है मेरे पास 4 7 10 और 13 डॉट 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 30वां पद मुझे क्या करना है इसका ज्ञात करना है। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा। ए बराबर मेरे पास क्या है 4, प्रथम पद क्या है 4, डी सार्वंतर क्या होगा A2 माइनस का A1, तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 बच गया। एन मेरे पास क्या है 30। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। ए एन यानी ए 30वां पद मुझे ज्ञात करना है, तो ए मेरे पास क्या है 4 है, प्लस एन क्या है मेरे पास 30 माइनस का 1 डी मेरे पास क्या आया 3, तो ए 30 बराबर 4 प्लस गुण 30 और 3, तो ए 30 बराबर 4 प्लस और गुण 30 को गुणा करो 3 से तो कितना होता है मेरे पास 87, कितना होता है देख लो, 29 गुना किया 3, 27 2 3 2 6 7 8, कितना हो गया 87, तो कितना होता है 87, तो ए 30 बराबर 87 में 4 जोड़ता हूं तो कितना होता है मेरे पास 91, यानी अतः ये 30 अतः
30वां पद, एपी का 30वां पद क्या होगा मेरे पास, 91 होगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है सूत्र, इसको देख लेना एक बार वापिस से, उतार लो इसको भी। फिर नेक्स्ट सवाल करेंगे अपन, 11वां पद ज्ञात करना है, -17 -12। ठीक है, ये वाला अपन को करना है, ये वाला कर लोगे क्या आप, ये जो फोर्थ नंबर का ये वाला कर लोगे क्या, ये -17 -12 -7 में 11वां पद ज्ञात कीजिए, कर लोगे क्या? हाँ भाई, मिटान दो, देखो रे। एक एपी है मेरे पास, -17 -12 -7, डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। जैसे अभी दो सवाल किए वैसे करना है कि ए बराबर मेरे पास क्या है, -17, डी बराबर मेरे पास क्या आएगा इसमें, -3। तुम सोल्व कर लेना, 12 में से सीधा जाएगा, तुम सोल्व कर लेना। ए एन बराबर मेरे पास क्या है, 11। ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन डी। ठीक है, यही होता है ना। ए एन क्या, एन की संख्या क्या है, 11वां पद ज्ञात करना है। ए मेरे पास क्या था, 17, -17 प्लस 11 माइनस का 1 ब्रैकेट वन, डी सार अंतर कितना आया था, 3। तो A11 बराबर -17 प्लस 10, 11 में से एक जाएगा तो 10 बच गया, 10 को गुणा किया 3 से तो कितना आया, -30। तो A11, अब देखो माइनस वो सॉरी प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, -17 -30, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट क्या होता है अपना साइन छोड़ देता है। तो 7 47 कितना हो गए, -47। देखना सही है क्या, अरे सॉरी, यहाँ पे आएगा 5, सार अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो 10 गुणा किया मैंने 50, तो 50 में जोड़ा तो कितना है, 67। ठीक है, तो 11वां पद कितना आया मेरे पास, -67। उतार लो इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल, और अब जो मैं सवाल कराने जा रहा हूं, ये वाला सवाल और इससे आने वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बोल रहा हूं, मैं कम से कम 10 सवाल कराऊंगा, 10 में से आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, अथवा में जो आपको अच्छा लगे वो आप एक कर देना। फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो सवाल कर रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार अच्छे से आप देखना। बोल रहा है कि 1 से 100 तक की संख्या, मतलब आपके पास 1 से लेके 100 तक की संख्या आपको दे रखी है, उनके मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि 1 से लेके 100 तक की अपने पास एक टेबल है, जिनमें क्या है, टेबल है जिसके अंदर अपन को क्या देखना है कि 6 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या हो रही है, 6 से विभाजित हो रही है। तो 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, आप देखो एपी बराबर क्या हो गया, देखो 6 से विभाजित यानी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30। तो ऐसे कब कहां तक जाके रुकेगी, डॉट 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 100 तक, तो यानी 96 तक। ठीक है, 96 तक। ठीक है, क्या करना है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करेंगे उससे पहले अपन को पता होना चाहिए कि एन पद, कि एन का मान भी अपन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अपन करना क्या है कि सबसे पहले इसमें देखो ए बराबर मेरे पास क्या है, प्रथम पद है मेरे पास 6, और सार्वंतर यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो क्या हो गया मेरे पास, 12 में से माइनस के 6, तो क्या बचा, 6 बच गया मेरे पास। ठीक है,
ये तो क्या है, ए एन पदों की संख्या। तो एन पद मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, एन पद क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन टी। ये तो इसका क्या हुआ है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो फाइंड आउट करो। ए क्या है मेरे पास, 6 प्लस एन माइनस वन। डी क्या था मेरे पास, 6 बराबर के ए एन कितना है मेरे पास, 96। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, एन माइनस का एक ब्रैकेट में बंद 6 बराबर 96 माइनस का 6। तो एन माइनस वन ब्रैकेट बंद 6 बराबर क्या हो गया, 90। क्या हो गया, 90। ठीक है, अब इसको मैंने गुणा किया एन से, तो 6 एन माइनस का 6 बराबर 90। ठीक है, अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का। तो 6 एन बराबर 90 प्लस के 6। ये जो 6 इधर आया प्लस का हो गया, तो 6 एन बराबर कितना हो गया, 96। तो एन बराबर 96 बटे में 6। 6 से मैंने काटा, 6 एकम 6, कितना बचा, 3 बच गए। 3 के आगे में लगा 36, तो 6 6 36, यानी एन बराबर मेरे पास क्या आ गया, अब 16। एन बराबर मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब मुझे ज्ञात क्या करना था कि योगफल मुझे ज्ञात करना है, इनके मध्य का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र मैंने आपको बताया था कि एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे में 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। इससे भी कर सकते हो, उस वाले से भी आप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें एन मेरे पास क्या आया, 16 बटे में 2। ए मेरे पास क्या था, 6 मेरे पास था, और अंतिम पद मेरे पास क्या था, 96। ठीक है, 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार गया, 8 बार कट गया। और 96 में मैं जब 6 जोड़ता हूं तो कितना होता है, 102 मेरे पास होता है। और 102 को गुणा किया मैंने किससे, 8 से। तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी योगफल कितना आया इसका, योगफल कितना आया मेरे पास, 816। कितना आया, 816। ठीक है, उतार लो। वापिस से समझा देता हूं कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिएगा। एपी मैंने बनाई कि ए से लेके 100 तक की एक टेबल है, उसके अंदर से मेरे को देखना है कि 6 से संख्या ऐसी कौन सी संख्या जो किससे विभाजित हो रही हो, 6 से। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, डॉट डॉट डॉट। तो कब तक जाके, कहां पे जाके रुकेगी, 96 पे, क्योंकि 96 में 6 का भाग भी जाता है। कैसे, 6 का भाग दिया, 6 एकम 6, 3 बच गया, शेष पर 6 उतारा, 6 6 36, यानी बराबर गया। ठीक है, तो ए बराबर मेरे पास क्या आया, 6। डी बराबर मेरे पास क्या आया, A2 माइनस A1। तो 12 में से माइनस के 6 जाएंगे, क्या बच जाएगा, 6। एन पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने सूत्र दो बताया था। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन डी। तो मेरे पास ए क्या था, 6 प्लस ए मेरे पास 6 था, प्लस एन माइनस का 1, और डी यानी सार्वंतर क्या था मेरे पास, 6 बराबर क्या हो गया, ए एन क्या था मेरे पास, 96। तो एन माइनस वन, ये जो 6 प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का हो गया। तो 96 से में 6 गए तो 90 बच गए। फिर 6 को गुणा किया मैंने, 6 एन हो गया, माइनस का 6 को गुणा 1 से किया तो 6 हो गया बराबर 90। और 6 एन यदि माइनस का 6 इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में हुआ तो 96 हो गया। और एन बराबर 96 बटे में 6 जब मैंने किया तो मैंने इसमें भाग दिया, तो मेरे पास कितनी बार गया, 16 बार गया। 16 बार गया तो फिर n बराबर 16 आ गया। तो फिर n पदों का संख्या, मतलब n पदों का क्या ज्ञात करना था, योगफल हमें ज्ञात करना था। तो n बटे में 2 a प्लस एल। एल मेरे पास क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है इसका अंतिम पद, यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्या थी जिसका अंतिम पद क्या था, ये वाला। ये क्या है मेरे पास, अंतिम पद। ठीक है, ये मेरे पास अंतिम पद है। और ये मेरे पास क्या था, प्रथम पद। क्या था, प्रथम पद था।
तो प्रथम पद 6 प्लस 96, 96 में जब मैं 6 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या होता है 102, और 102 को गुणा करता हूँ 8 से तो मेरे पास क्या आता है योगफल 816। तो अतः योगफल कितना आया 816। इसको उतार लो, एक एक सवाल को अपन यहाँ पे देखेंगे आज के क्लास में, इसको उतारो फिर अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए आगे, देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, मतलब 0 से लेके 50 के मध्य जितने भी विषम संख्याएं आती है उनका अपन को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सब विषम संख्याएं क्या क्या होती है। तो विषम संख्या मैं आपको बता देता हूँ कि विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 11, 15, ठीक है। और ऐसे 50 तक डॉट 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 डॉट, लास्ट में 50 विषम संख्या नहीं है क्योंकि 50 में भाग जाता है 2 का, ठीक है। तो 50 में एक कम किया तो यानी 49, यानी 49 एक क्या है अपने पास विषम संख्या है। तो मेरे पास एपी क्या बनेगी, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट, कितनी तक बनेगी 49 तक, ठीक है। यानी इनके 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एपी, तो ए बराबर मेरे पास क्या आया 1 आया, और डी बराबर यानी A2 माइनस A1, तो यानी 3 माइनस का 1 तो बराबर 2, यानी डी मेरे पास क्या आया 2, ठीक है। एन मुझे दे रखा है क्या 49। तो सूत्र लगाएंगे अपन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद और डी, ठीक है। ए एन मेरे पास, ए मेरे पास क्या है 1 प्लस एन मेरे पास नहीं है तो एन माइनस का 1, और डी मेरे पास क्या था 2, और बराबर में क्या ए एन कितना था 49। यही है क्या, अरे यही है क्या देखो, यही है ना। अब देखिए ये प्लस का 1 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और इसको मैंने गुणा किया तो 2n माइनस के 2 बराबर 49, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, तो 2n माइनस का 2 बराबर क्या हो गया 48, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का, तो 2n बराबर 48 प्लस 2, तो 2n बराबर कितना हो गया 50, तो n बराबर 50 बटे में 2, 2 का भाग दिया 50 में कितनी बार गया 25 बार, तो n बराबर मेरे पास क्या आया, n बराबर मेरे पास आया 25। अब अपन को निकालना क्या था कि योगफल, तो योगफल के लिए अपने क्या सूत्र बताया था मैंने आपको, एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है। अब देखो n अपने पास क्या आया 25, n मेरे पास क्या आया 25, तो 25 बटे में 2 गुणा a मेरे पास क्या था 1 प्लस एल मेरे पास क्या था, ये अंतिम पद गया है 49, ठीक है। तो 25 बटे में 2 गुणा में 49 में 1 जोड़ता हूं कितना होता है 50, और 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटा 25 बार, तो 25 गुणा 25 किया कितना होता है मेरे पास 625, कितना होता है 625।
तो एसएन पदों का मतलब 0 और 50 के मध्य जो विषम संख्याओं का योग है वो कितना है? 625। बिल्कुल धीरे धीरे मैंने समझाया, ठीक है। उतार लो इसको, वापिस से देख लो एक बार कि एपी 1 3 5 7 ... विषम संख्या की बात कर रहा है, इसलिए अपन ने विषम संख्या लिखी है 1 3 5 7 ... कब तक लिखी है? 49 तक, यानी 49 तक। तो ए बराबर मेरे पास क्या हो गया? 1, और डी बराबर मेरे पास क्या हो गया? A2 माइनस A1 किया तो मेरे पास क्या आया? 2 आया। तो an मेरे पास क्या आया? अंतिम पद। an अंतिम पद 49 है, तो मैंने सूत्र कौन सा लगाया है? an बराबर a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद डी। तो 1 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बंद डी ब्रैकेट बंद और 2 बराबर 49, यानी डी मेरे पास क्या था? 2 था, ए मेरे पास क्या था? 1। तो मैंने इसको क्या किया? प्लस का 1 इधर आया तो माइनस में हो गया, प्लस की संख्या माइनस में हो गई तो 49 में से 1 गया तो 48 हो गया। 2 को गुणा एन से किया तो 2n, 1 से किया तो 2, तो 2n माइनस 2 बराबर 48। और जब ये माइनस का 2 इधर आया तो किसमें कितना हो गया? 50 हो गया। तो 2n बराबर 50, तो n में तो 50 बटे में 2 आया। 50 में जब भाग दिया मैंने किसका? 2 का दिया, तो कितनी बार गया? 25 बार। जब n बराबर मेरे पास क्या निकल के आया? 25, मतलब n पद भी मेरे पास निकल के आ गया। तो जब मैंने इसका योग निकाला तो कौन सा सूत्र यूज किया? n बटे में 2 ब्रैकेट a प्लस एल, जहां पे a प्रथम पद है, l मेरे पास क्या है? अंतिम पद। तो n का मान क्या था अपने पास? 25 बटे में 2 ब्रैकेट ए मेरे पास था 1 प्लस एल मेरे पास 49 है, तो 1 जोड़ा तो 50 हो गया, 2 का भाग 50 में दिया तो 25 बढ़ गया, और 25 को गुणा 25 से किया तब मेरे पास क्या आया? 625 मेरे पास आ गया। उतार लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? मतलब 10 से लेके 250 के मध्य, यानी 10 टेबल की बात करूं, 10 से लेके 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? मतलब ऐसी संख्या बताओ को जो 10 से लेके 250 के बीच में किससे विभाजित होनी चाहिए? 4 से। तो कौन सी हो सकती है बताओ आप? देखो सबसे पहले 4 से विभाजित, 4 एकम 4, 4 3 8, 4 एकम 4, 8 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 3 24, 4 7 28, डॉट 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 248। ठीक है, ये हो गई 4 से। बट पूछ क्या रहा है कि 10 और 250 के मध्य, यानी मतलब 10, ये तो यानी ये तो 2 अट जाएंगे क्योंकि 2 संख्या की बात कर रहा है, तो ये तो एक संख्या की है, इसको तो लिखना ही नहीं है। मतलब अपन को लिखना क्या है कि ए पी बराबर 10 और 250 के मध्य, यानी 12 16 20 दो 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 248। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास सर्वप्रथम पहला पद दे रखा है 12, और डी बराबर क्या दिया मेरे पास? A2 माइनस A1। तो A2 मेरे पास कितना था? 16, और 12 A1 था, तो 12 में से या 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। कितने बचेंगे? 4। तो डी बराबर मेरे पास क्या आया? 4। ठीक है, अब मुझे इसके 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज है सवाल में दे रखा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और डी, तो ए मेरे पास क्या आया? 12 प्लस एन माइनस का 1 ब्रैकेट में डी मेरे पास क्या था? 4 बराबर ए एन मेरे पास क्या था? ये रहा अंतिम पद, यानी 248। ठीक है, जब ये 12 प्लस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो n माइनस का 1 ब्रैकेट में 4 बराबर 248 माइनस 12। तो इसको गुणा किया 4 को, तो 4n माइनस के 4 बराबर 248 में 12 जाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? 236। क्या बचेगा? 236। और ये माइनस का 4 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 4n बराबर 236 प्लस के 4
तो 4n बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 240, और n बराबर 4 गुणे में है तो नीचे जाएगा बट्टे में, तो 240 बट्टे में 4। तो बताओ क्या आएगा, 4 छिक्का 24 और 0 हीरा, यानी n बराबर कितना आया, तो कितने गुणे जाए, n बराबर कितने गुणे जाए 60, कितने गुणे जाए 60। ठीक है, उतार लो इसको, लिख लेना। अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। ठीक है, कैसे किया वापिस से देख लो, कि बोला सवाल में कि 10 और 250 के बीच के कितने गुणज, कितने गुणज है 4 के, मतलब 10 से लेके 250 के मध्य ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। मतलब 4 एकम 4 8, यानी 12 16 20 24 डॉट 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 248। ठीक है, 248 में भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा भाग, पता है ना आपको, 60 बार। कितनी बार जा रहा है, 60 बार। ठीक है, देख लेना इसको एक बार देख के। तो एपी मेरे पास क्या बनी, 12 16 20 डॉट 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 248। ए मेरे पास क्या है 12, डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, तो 16 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो डी बराबर क्या होगा 4। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, तो डी ए मेरे पास 12 है प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद, डी मेरे पास क्या था 4 था, बराबर 248 मेरा क्या था अंतिम पद, 248 मेरे पास क्या था अंतिम पद था। 12 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 248 में माइनस के 12 हुए तो कितने बचे, 234 हो गया। और 4 को गुणा किया n से तो 4n, 4 को गुणा किया 1 से 4 बराबर 236, ये माइनस का 4 इधर आया तो किसमें हो गया प्लस में, तो 4n बराबर 236 प्लस का 4 तो कितना हो गया 4n बराबर 240, तो n बराबर 240 बटे में 4, तो कितनी बार गया 60, तो n बराबर कितना आया मेरे पास 60। ठीक है, उतार लो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। मतलब ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात होगा, ऐसे प्रथम यानी 1 से लेके 40 तक, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 कब तक 40 तक योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित होनी चाहिए 6 से, मतलब 1 से लेके 40 तक के बीच में किससे विभाजित होनी 6 से, यानी 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18, यानी डॉट 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 डॉट। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, मुझे योग ज्ञात करना है। तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, डी मेरे पास क्या हो जाएगा 6, और मेरे पास एन क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, योगफल पूछ रहा है योग ज्ञात करने के लिए, तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र यूज करेंगे, एस एन वाला। तो निकालो क्या होगा, क्या होगा एस एन बराबर क्या होता है एन बटे में 2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। तो एन मेरे पास क्या है 40 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए मेरे पास क्या है 6 प्लस एन माइनस एन मेरे पास क्या था 40, तो 40 माइनस का 1 ब्रैकेट बंद डी मेरे पास क्या था 6, 2 से काटा कितनी बार गया 20 बार गया, 6 को गुणा किया 12 प्लस 39, 40 में से 1 जाएगा तो 39, और 39 को मैंने गुणा किया किससे किया 6 से, तो कितनी बार कितना आया, कितना आया मेरे पास 39 को गुणा करता हूं मैं 6 से तो कितना आता है 234, कितना आता है 234, यानी 39 गुणा 6 कर लो, ऐसे कर लो आप, तो 20 12 प्लस 234। ठीक है, तो 20
अब 234 में प्लस 12 करूं तो कितना आता है मेरे पास? 246। कितना आता है? 246। और 246 को गुणा किया 20 से तो कितना आएगा? 246 को गुणा किया 20 से तो कितना आया मेरे पास? क्या है मेरे पास? 4920। तो अतः ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है मेरे पास? 4920। ठीक है, उतार लो इसको, फिर ये वाला सवाल करेंगे अपन। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। चलिए देखिए, आगे बोल रहे कि प्रथम 200 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 200 यानी एपी क्या बन जाएगी मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 10 डॉट 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 200। ठीक है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए अपन कौन सा सूत्र लगाएंगे? एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे में 2 ब्रैकेट ए प्लस एल वाला। ठीक है, एन मेरे पास क्या है? 200 बटे में 2। ए मेरे पास क्या था? 1 प्लस एल क्या है? अंतिम पद क्या है? 200। ठीक है, तो 200 में काटा 100 बार गया और 201, 200 में एक जोड़ा 201, और 201 को गुणा करता हूँ 100 से तो कितना आता है मेरे पास? यही आएगा ना? अरे यही आएगा क्या? फिर दूसरा आएगा कुछ बताओ? अरे बोलो 20। क्या आएगा मेरे पास? ये वाला। तो प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल कितना है? 20,100। ठीक है, उतार लो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उतार लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 2 से लेके 101 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। 2 और 101 के मध्य अपनी कौन सी है? तो एपी क्या हो जाएगी? देखो 5, 2 के आगे क्या आता है? 2 के बाद में 5 ही आता है ना। 2 तो 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट। कब तक चलना है? 101 तक। तो मतलब लास्ट संख्या कौन सी हो सकती है? 100। यानी ये वे संख्या है जो क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। ठीक है, आगे देखो, ए बराबर मेरे पास क्या आया? 5। डी बराबर क्या आया मेरे पास? 10 माइनस के 5 तो क्या आया? 5। और ए एन मेरे पास क्या आया? 100। ठीक है, सूत्र लगाओ आप। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन डी। ए एन मेरे पास कितना आया? ए मेरे पास क्या है? 5 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन डी बराबर ए एन कितना था? 100। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एन माइनस का 1। डी मेरे पास क्या था? 5 था, बराबर 100 में से 5 गया तो 95 बच गए। गुणा किया तो गुणा किया 5 एन को तो 5 एन माइनस के 5 बराबर 95। ये माइनस के 5 इधर आएंगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस में। तो 5 एन बराबर क्या हो गया? 5। तो 5 एन बराबर 100
और n बराबर 100/5, तो कितनी बार गया, 20 बार। तो n बराबर क्या है मेरे पास, 20। बस बात कर रहा है संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए अपने कौन सा सूत्र यूज किया था कि n/2 a+l। n क्या आया मेरे पास, 20/2, और a क्या है मेरे पास 5, प्लस l मेरे पास क्या है 100। तो इसको काटा, कितनी बार काटा, 10 बार। तो 10 गुणा 100 में 5 जोड़ा तो 105, और 105 को गुणा किया 10 से, तो क्या आया मेरे पास 1050। कितना योगफल आया, 1000। अतः 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतक संख्याओं का योगफल कितना है, 1050। बताओ आ गया कि नहीं आया। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा नॉर्मल होके बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1050 मेरा आ गया, इसको उतार लो, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है काफी बार, कि यदि an बराबर 9-5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वअंतर लिखिए। यदि आपको ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो आपको करना क्या है, कि उसने बोला कि आपके पास एक ये दिया आपको कि an बराबर, आपको क्या दिया उसने, 9-5n, ये आपको दिया है उसने। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले क्या करना है कि n की जगह क्या रखना है, आपको इस n की जगह एक रखना है, ठीक है। n बराबर आप यदि एक रखोगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो n के बराबर, तो ए एन बराबर, n की जगह मैंने क्या रखा, एक रखा, तो 9-5, n की जगह क्या रखना था, एक, तो गुणा में एक किया, तो 9-5, ठीक है। 9-5, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4। तो यानी a1 अपने पास क्या आया, प्रथम पद क्या आया मेरे पास, 4 आ गया। वैसे n बराबर क्या रखेंगे, आगे अब 2 रखेंगे, ठीक है। तो बराबर 9-5 n में 2 रखेंगे, तो a2 बराबर 9-5 गुणा 2 किया, तो a2 बराबर क्या आया मेरे पास, 9-10, और 9 में से 10 जाएंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -1। सवाल में आपको बोल रहा है क्या, कि सार्व अंतर लिखना है, सार्व अंतर यानी डी मुझे लिखना है। डी बराबर क्या होता है, a2 - a1 होता है। तो a2 मेरे पास क्या आया था, -1, आगे साइन माइनस का है, तो मेरे पास a1 कितना आया था, 4। तो -1 और -4 यानी क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का। तो 4 और 1 -5, तो ये क्या होगा मेरा सार्व अंतर, ठीक है। उतार लो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुरेश नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया कि 1985 में 5,000 रुपए पर महीने, मतलब 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य स्टार्ट किया। मतलब कि सुरेश नाम का एक लड़का है जो सन 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, और उसको प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की क्या हुई, वृद्धि हुई। मतलब कि जो सुरेश लड़का था, उसने 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया, और उसका जो प्रत्येक प्रत्येक वर्ष कितना रुपए बढ़ता है, 200 रुपए। मतलब कितना बढ़ता है, 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। तो देखो 1985 में स्टार्ट किया, तो ए सबसे पहले ए पद यानी प्रथम पद क्या होगा इसका, 5,000। और कितनी वृद्धि हो रही है, हर महीने 200 रुपए की। तो डी बराबर क्या होगा मेरे पास, 200।
तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, यानी ए एन बराबर क्या हो गया 7,000, यानी अंतिम पद क्या है मेरे पास 7,000। तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट बन डी। तो ए मेरे पास क्या है 5,000 प्लस एन मेरे पास कुछ नहीं है तो एन माइनस वन ब्रैकेट वन, डी मेरे पास है 200, तो बराबर ए एन कितना था 7,000। ठीक है, एन को गुणा 200 को गुणा किया मैंने एन से तो कितना आया 200 एन, फिर 200 गुणा किया एक से तो 200 बराबर 7,000, और ये प्लस के 5,000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 200 एन माइनस के 200 बराबर 7,000, 7,000 में 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2,000 बचेंगे, और ये माइनस का 200 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 2,000 प्लस के 200, तो 200 एन बराबर कितने हो गए 2,200। तो एन बराबर क्या हुआ मेरे पास 2,200 बट्टे में 200, 200 अपना गुणे में था तो भाग में चला गया, दो से दो जीरो से दो जीरो कट गई, दो का भाग 22 में दिया तो कितनी बार गया 11 बार, यानी एन बराबर 11 मेरे पास आ गया। अब बोल रहे कि सुरेश ने 1985 में जब काम स्टार्ट किया था तब उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपए थी, और प्रत्येक वर्ष उसकी कितनी सैलरी बढ़ रही है 200 रुपए, मतलब 200 रुपए की वेतन में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष में जाके उसकी 7,000 सैलरी हो जाएगी, तो 1985 स्टार्ट किया था तो एन का मान कितना आया 11, तो 5 और 1 6, 8 और 1 9, यानी 1986 में, सन 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7,000 रुपए हो जाएगी। सुरेश ने, मेरे पास ए पद क्या था 5,000 था, डी मेरे पास क्या था 200, और ए एन मेरे पास था 7,000, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट वन डी, तो ए मेरे पास 5,000 प्लस एन माइनस वन डी, डी कितना था 200 बराबर के 7,000। जब 200 मतलब 5,000 इधर गया तो 7,000 में से 5,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2,000, और मैंने 200 गुणा किया एन से 200 एन हो गया, 200 गुणा किया एक से माइनस के 200 हो गए, तो 200 एन माइनस के 200 बराबर 2,000, ये माइनस का 200 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2,200, और 2,200 में 200 को भाग दिया तो एन बराबर 11, तो 11 को 1985 में जोड़ा तो सन क्या आया मेरे पास 1996। ठीक है, उतार लो इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कि समांतर श्रेणी दिया है 17 15 13 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो जाए 81 हो जाए, कि मैं कितने पद लूं कि उनका योग कितना हो जाए 81, तो एन पदों का योग कितना है मेरे पास 81। तो इसमें अपन कौन सा सूत्र यूज करेंगे, पहले ये देखो कि ए बराबर मेरे पास क्या है 17, ए बराबर मेरे पास क्या है 17, और डी बराबर मेरे पास क्या है माइनस के 2। ठीक है, उनका योग 81 हो, मतलब एस एन, एस एन बराबर कितना दिया 81। तो एस एन योग पूछ रहा था, योग के लिए अपन कौन सा सूत्र यूज करते हैं, एस एन बराबर एन बटा में 2 ब्रैकेट वन टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में टी ब्रैकेट वन। ठीक है, एस एन कितना दिया 81 बराबर एन हमें को ज्ञात, पद तो ज्ञात करना ही है अपन को, दो दो गुणा ए मेरे पास क्या है 17 प्लस एन अपने को ज्ञात करना ही है, डी मेरे पास क्या है माइनस के 2।
देखो, 2 को गुणा किया 81 से, कितना हो गया, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, यानी 162 बराबर एन मेरे पास बच गया 17 दूना 34 प्लस माइनस 2 को गुणा किया एन से, तो क्या हो गया माइनस के 2n, और प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कैसे, ये माइनस का 2 को गुणा किया मैंने n से, तो क्या मेरे पास क्या आया माइनस के 2n। ठीक है, जब माइनस के 2n और ये क्या है मेरे पास प्लस, तो प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस के 2n, और ये माइनस क्या हो गया प्लस के 2। ठीक है, अब देखो 162 बराबर एन को गुणा किया 34 से, 34n माइनस 2n² प्लस 2n। ठीक है, ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, ये वाला प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। अब देखो, प्लस का 2n, 34 का 2n कितना हो गया 36n, और ये आगे आ जाएगा माइनस का 2n² आगे आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 2n², ये क्या हो जाएगा इधर आएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 36n। ठीक है, आगे क्या बचा मेरे पास, ये इधर आएगा 162 प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 162। यही है क्या, नहीं नहीं, यहाँ ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन ले लो, 2 को मैंने इसमें लिया कॉमन, तो क्या बचा n², 2 का भाग दिया 36 में कितनी बार गया 18 बार, 18n प्लस 2 का भाग दिया मैंने 61 में, 162 में कितनी बार गया 81 बार, तो क्या बराबर 0, तो क्या निकल के आया मेरे पास इधर n² माइनस के 18n प्लस 81 बराबर 0। अब वही द्विघात समीकरण वाला वो आ रहा है कि अपन को क्या करे कि जोड़ू घटाऊं या गुणा करूं तो 81 आए, और जोड़ू या घटाऊं तो मेरे पास क्या है 18 आ जाए ये मेरे पास। क्या होगा इसका, n² माइनस के 9n बराबर प्लस के 81। यही है क्या, 9 गुणा 9 करता हूँ 81, और 9 प्लस माइनस का 9, क्या हो गया माइनस के 18। कॉमन क्या लिया मैंने, n कॉमन लिया, n मेरे पास बच गया तो 9, n से n कट गया तो 9 बच गया, माइनस के आगे साइन है तो 9 मैंने ले लिया, तो 9 से 9 कट गया, बचा क्या n, माइनस प्लस माइनस, तो 9 का भाग 81 में दिया, 9 9 81, तो देखो क्या निकल के आया n माइनस 9 बराबर 0, n माइनस 9 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया 9। तो वह संख्या कौन सी है 9, कौन सी है वो संख्या कि उनका योग 81 हो, तो कौन सा पद लिया जाए, यानी 90वां पद लिया जाए, तब जाके कितना होगा 81। वापिस से देखो, समांतर श्रेणी 17 15 13 के कितने पदों के लिए लिए जाए ताकि उनका योग 81 हो, तो a बराबर मेरे पास क्या हो गया 17, और d क्या हो गया कि a2 माइनस a1, तो 15 में से 17 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और SN यानी पदों का योग कितना दे रखा है 81। जब पदों का योग दे रखा है तो आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ये वाला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद d और ब्रैकेट बंद। तो SN मेरे पास क्या था 81, मेरे पास था n/2, 2 गुणा a क्या था मेरे पास 17 प्लस n-1, और d क्या था मेरे पास माइनस का 2। तो मैंने इसको सोल्व किया, 2 को गुणा किया 81, 162 बराबर n हो गया, ब्रैकेट में 17 दूना 34, माइनस 2 को गुणा किया तो माइनस के 2n आ गया, माइनस 2 को गुणा किया माइनस 1 से तो प्लस के 2 आ गया, 34 में मैंने 2 जोड़ा तो कितना आया मेरे पास 36, और 2n² मेरा आगे आ गया, ये वाला इधर पीछे आ जाएगा तो प्लस का हो गया, तो n² माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0। 2 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा है n² माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0। तो मैं इसके टुकड़े करूंगा 81 के, तो ऐसी संख्या बताओ कि जिसके टुकड़े करने पर तो क्या हो जाए कि 18 मिल जाए, गुणा करो तो मुझे मिल जाए 81। तो 9 9 9 में 9 जोड़ता हूँ 18 होता है, 9 को गुणा 9 से करता हूँ तो 81 होता है। तो मैंने कॉमन लिया n, बचा क्या एक n बच गया, माइनस n से n कट गया तो बचा 9, आगे साइन माइनस का उतार दिया, 9 कॉमन ले लिया, 9 से 9 कट जाएगा, बचा क्या मेरे पास n
प्लस और माइनस माइनस होता है, तो एन बराबर क्या हो गया, एन 9 का भाग 81 में दिया 9 बार गया, तो एन बराबर मेरे पास क्या निकल के आया 9। तो वह कौन सा पद है, 9वां पद। ठीक है, उतार लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना, इनको अच्छे से धीरे धीरे समझना। यदि किसी समांतर श्रेणी, मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम 16 पदों का योग कितना है, प्रथम मतलब प्रथम 16 पदों का योग कितना है मेरे पास 728 है, तथा जिसका प्रथम पद क्या है मेरे पास 8 है। मतलब प्रथम पद क्या है मेरे पास, ए बराबर मेरे पास क्या है 8 और डी दे नहीं रखा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग, यानी एन 16 पदों का योग कितना है 728, कितना है 728। तो एस एन, एस एन यानी योग की बात कर रहे हैं, तो एस एन यानी एस 16 पदों का योग कितना है 728। बोलो बताओ कि यहां तक क्लियर है। अब आगे बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, और एन का मान कितना दे रखा है, एन का मान, एन कौन सा पद पूछ रहा है 16, तो एन का मान क्या हो गया मेरे पास 16 हो गया। तो बताओ अब कौन सा पद ज्ञात करना है मुझे, 20वां पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए अपन को पहले तो डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान निकालने के लिए अपन को एस एन का पदों का, एस एन पदों का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे में 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी, ये होता है। अब देखो एस एन, तो एन का मान कितना है 16 बटे में 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान कितना है मेरे पास 16 माइनस 1, और डी मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। 2 से कटा, कितनी बार कटा 8 बार कट गया, 8 दूनी 16 प्लस 15 डी। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, बताओ बताओ। अब क्या करें आगे, हाँ बराबर एस एन पदों का योग कितना था अपने पास 728, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 728। ठीक है, अब ये जो 728 है, ये जो 8 गुणे में ये कहाँ पे चला जाएगा बट्टे में, यानी 728 बट्टे में 8 ब्रैकेट 16 प्लस 15 डी। अब इसको काट दो आप, 728 को काट दो 8 से, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यदि मैं 8 को काटता हूँ 728 को, कितनी बार कटेगा 91 बार, कितनी बार कटेगा 91 ब्रैकेट 16 प्लस 15 डी। ठीक है, ये बचा ना। अब 91 में क्या करूं, माइनस, यदि 91 क्या है मेरे पास, एक मिनट, हाँ देखो कितनी बार कटा 91 बार, तो 91 बराबर 16 प्लस 15 डी, और ये 15 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ये 16 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 91 माइनस 16 और प्लस के 15 डी। अब 91 में से 16 जाएंगे तो मेरे पास कितने बचेंगे 75, कितने बचेंगे 75, क्या बचेगा मेरे पास 75 बचेगा, प्लस के 15 डी, और डी में बाहर निकालता हूँ तो क्या बचता है मेरे पास, सॉरी बराबर, तो 75 बटे में 15, और कितनी बार गया डी बराबर मेरे पास क्या आया 5, क्या आया मेरे पास डी बराबर मेरे पास क्या आया 5 को प्लस। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो बट्टे में चला जाएगा,
15 गुणे में मैं तो नीचे किस में आ जाएगा बट्टे में, तो मैंने 15 का भाग दिया 75 में, 15 5 75, कितनी बार गया 5 बार, तो डी मेरे पास क्या आया 5, डी मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब निकालेंगे अपन क्या 20वां पद, अपन को क्या करना है ज्ञात करना है 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करेंगे अपन। तो 20वां पद को अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 19 डी, ऐसे लिखते हैं 20वें पद को। तो a मेरे पास क्या था 8 प्लस 19 गुणा 5, डी मेरे पास क्या था 5 और 19 मेरा है, तो 19 गुणा मैंने 5 किया तो कितना होता है 95, 19 को गुणा किया 5 से, गुना 5 95 होता है, 95 में 8 जोड़ू तो कितना आता है मेरे पास 103, कितना आता है 103, कितना आता है 103। ठीक है, देख लो वापिस से, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग कितना है 728 है, यदि प्रथम पद 8 है तो कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद मुझे ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपने लिखा सर्वप्रथम प्रथम पद मैंने लिखा a बराबर 8 है, तो d उसने दे नहीं रखा, तो d बराबर आपको ज्ञात करना है। और n का मान कितना है 16 पदों का योग कितना दिया था 728, तो एसन f 16 का मान कितना है 728। तो सबसे पहले अपन d ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए योग का एसन पदों का सूत्र क्या होता है n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने किया एसन का मान कितना था 728 बराबर n का मान 16 बटे में 2, 16 बटे में 2, 2 गुणा 8 यानी a का मान 8 था, सर्वप्रथम तो 2 गुणा 8 किया प्लस n माइनस 1, n कितना था 16 माइनस 1, डी को मुझे ज्ञात करना था। तो 728 बराबर 2 से काटा 16 को तो 8 बढ़ गया, 8 दूनी 16 प्लस 15, 16 में से 1 गया 15, 15 को गुणा किया डी से तो 15 डी हो गया। फिर 8 को मैंने 700, ये जो गुणा बराबर था तो ये गुणे में था, इधर चला गया भाग में, तो 8 को मैंने 728 से काटा तो कितनी बार काटा 91 में, तो मैंने इसको कैसे लिखा 91 बराबर 16 प्लस 15 डी, ये 16 प्लस का था इधर गया तो माइनस का हो गया, जब माइनस का हुआ तो इसको घटाया तो कितना आया मेरे पास 75 प्लस 15 डी, तो डी को मैंने बाहर निकाला 15 गुणे में था तो किस में चला गया बाहर में चला गया, तो 15 पंचो 75 होता है, तो 5 बार अगर डी बराबर मेरे पास 5 आया। तो बोल रहा है कि 20वां पद मुझे ज्ञात करना है, तो 20वें पद को अपन कैसे लिख सकते हैं a प्लस 19 डी लिख सकते हैं ना, एक पद कम होता है ना। तो a मेरे पास क्या था 8 प्लस 19 और d मेरे पास क्या था 5, तो 19 गुणे में 5, तो 19 को गुणा किया 5 से, 19 5 95, 95 में 8 जोड़ता हूँ तो 103 हो गया। तो बस ये वाला सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब कोई एपी है मेरे पास जिसका चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है 24, कितना है 24, 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है 44, कितना है 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, कितने पद ज्ञात करने हैं 3। तो बताओ कैसे याद करेंगे इसको, किसको एपी है मेरे पास जिसका 8वां पद चौथा और 8वां पद का योग कितना है, 8वें पद का योग कितना है, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखना पहली चीज तो देखो मुझे ये बताओ कि एपी है मेरे पास चौथे और 8वें पद, तो चौथे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं a प्लस 3d, एक पद कम होता है ना, क्या बोला योग, तो योग की बात को तो जोड़ देंगे। ठीक है, आगे क्या बोला 8वें पद, तो 8वें पद को मैं कैसे लिख सकता हूं a प्लस 7d, अब इनका योग कितना है 24, ये क्या ये है ना कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24, यानी एक पद कम होता है, चौथा पूछ रहा है तो तीसरा हो गया, मैंने जोड़ा एक a और a को जोड़ा तो क्या हो गया मेरे पास 2a प्लस 7 और 3 कितना होता है 10d और बराबर के 24, ये लो ये आ गया अपने पास क्या समीकरण नंबर 1 आ गया। उसके बाद देखो क्या बोला कि छठे और 10वें पद का योग भी क्या है 44, तो छठे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं a प्लस 5d
प्लस योग की बात कर रहे हो जुड़ेगा, एक मतलब एक पद कम होता है, यदि छठा पूछा तो आपको पांचवा करना है, आठवां पूछ रहे हो सातवां। और दूसरा क्या बोला कि 90 पद का योग कितना है 44। 90 पद को मतलब 10वें पद को अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9d बराबर योग कितना है 44। ठीक है, जोड़ा एक ए रहा एक ही रहा, कितना हो गया 2a प्लस 5 और 9 कितना होता है मेरे पास 14d, कितना होता है 14d बराबर में 44। इसको माना मैंने क्या, समीकरण नंबर 1। अब विलोपन विधि कर लो, एक इक्वेशन समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा मेरा, ये रहा 2a प्लस 14d बराबर 44। घटाना है ये समीकरण नंबर 1 को, तो 2a प्लस 10d बराबर 24। क्या करना है, घटाना, तो 2 से कट गया, 14 में से 10 जाएंगे तो 4d बच जाएगा, और 44 में से 4 जाएंगे तो 0, और 2 में से 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 20। तो d बराबर क्या आया मेरे पास 20 बटे में 4, 4 एकम 4 8 4 16 4 5 20, यानी d बराबर मेरे पास क्या आया 5। ए पद आपको पता है। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो आप, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखा d जहां पे दिख रहा है समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो 2a प्लस 10 गुणा a कितना है 5 बराबर 24, तो 2a प्लस 50 बराबर 24, 2a बराबर, तो 50 इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, तो 2a बराबर 24 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 24 में से 50 में 24 में से 50 में से 24 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस के 26। और a बराबर 2 गुणे में है तो बट्टे में जाएगा तो माइनस का 26 बट्टे में 2, तो 13 दूना 26 यानी माइनस का 13, यानी a बराबर मेरे पास क्या आ गया माइनस का 13। अब आगे क्या बोल रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, भाई प्रथम 3 पद क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो आपके पास आ गया, क्या आया पहला पद कि a बराबर मेरे पास क्या आया, a1 बराबर मेरे पास क्या है माइनस के 13। अब दूसरा पद ज्ञात करते तो हम क्या लिखते हैं a प्लस 1d, a प्लस 1d लिखते हैं ना, तो a क्या था मेरे पास माइनस का 13 प्लस d मेरे पास क्या है 5, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 13 में से 5 किया तो क्या बचेगा 8 बचेगा ना, अरे 8 बचेगा। दूसरा पद कौन सा है a प्लस 2d, a क्या है मेरे पास माइनस का 13 प्लस 2 गुणा में 5, तो माइनस के 13 प्लस 5 दूनी 10, माइनस के 13 में से 10 जाए तो क्या बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। सही है, देख लो एक बार इसको। सॉरी माइनस आएगा इसमें, माइनस के 8 माइनस के 3, ठीक है। तो प्रथम एपी मेरे पास क्या निकल के आई माइनस के 13 माइनस के 8 और माइनस के 3, ये लो, ठीक है। देख लेना माइनस प्लस का चिन्ह देख लेना, एक बार गलती हो जाती है, ठीक है। उतार लो इसको दोनों क्वेश्चनों को, उसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं इसकी, ठीक है। चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन कि उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा और नौवा पद 26 व 42 है। मतलब इससे पहले जो सवाल किया था सेम एग्जिट वैसा का वैसा होगा, उसमें योग बोला था, अब इसमें आपको बोला कि जिसका पांचवा और नौवा पद क्रम से कितना है 26 और 42। क्या है पांचवा और नौवा पद कितना है 26 और 42। तो देखो सबसे पहले मैं कैसे लिखूंगा
पांचवें पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस फोर डी। पांचवें पद को मैं कैसे लिखूंगा, ए प्लस फोर डी बराबर, पांचवा पद कितना है यहाँ पे 26, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा देखो नौवा पद, नौवे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 8d, और 8d नौवा पद कितना है मेरे पास 42, इसको मैंने दिया क्या, समीकरण नंबर 2 दे दिया। आगे देखो समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर तो a प्लस 8d बराबर 42 और a प्लस 4d बराबर 26, घटाना है, a से 1 कट गया, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4d, और 42 में 26, 42 में से 26 जाएगा तो कितने बचेंगे मेरे पास, 12 में 6 गए तो कितने बचे 6, 16 बच गए, क्या बच गए मेरे पास 16, तो d बराबर 16 बटा 16 बटे में 4, 4 को काटा, 4 चौक 16, तो d बराबर मेरे पास क्या आया 4 आया। और d का मान मुझे क्या करना है, आगे फाइंड आउट करना है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगी, समीकरण नंबर 1 में क्या है, a प्लस 4d बराबर 26, तो a प्लस 4d यानी d कितना रखना है 4 रखना है बराबर 26, a प्लस 16 बराबर 26, तो a बराबर 16 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और a बराबर 26 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 10 बचेगा, तो a बराबर मेरे पास क्या आया 10 आ गया। ठीक है, d का मान मेरे पास आ गया और a का मान भी मेरे पास आ गया। अब क्या बोल रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, यानी n बराबर क्या 15। तो इसका क्या कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे कि एस एन बराबर क्या होता है मेरे पास n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d, तो n यानी 15 पद, तो 15 बटे में 2, 2 गुणा a कितना आया मेरे पास 10 प्लस n क्या है मेरा 15 माइनस 1, और d क्या है मेरे पास 4। ये है ना, अब देखो 15 बटे में 2, 10 दूना 20 प्लस 14, 15 में से 1 गया क्या बचा 14, और 14 गुणा किया 4 से, 14 चौकू 56, ठीक है, और 15 बटे में 2 गुणा ब्रैकेट हटा दिया तो गुणा लग गया, 56 और 20 कितना होता है कि 76, और 76 को 2 से काटा कितनी बार गया 3 बार 38 बार, और 15 गुणा 38 मैंने किया तो मेरे पास क्या आया, 15 गुणा 38 मैंने किया तो क्या आया मेरे पास 570, तो क्या है मेरे पास 570, और यही क्या है मेरा आंसर, यानी कितने पदों का योग आया 15 पदों का, यानी एस 15 पदों का योग, अतः एस 15 पदों का योग कितना आया रे 570 आया। बताओ इजी है ना, तो इतना हार्ड नहीं है, तो इतना ज़्यादा सीरियस होना नहीं है आपको। ठीक है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे देखते जाओ, वैसे सवाल वैसे आए जैसे ड्रॉपर में दिखे चल रहे हैं, जैसे 3 सवाल में पहले 2 सवाल मैंने करवा दिए वैसे चल रहे हैं, ये वाला सेम एग्जिट है। आगे देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रम से कितना 3 व 5 हो तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम एग्जिट है, क्या बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद, यानी दूसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस डी, एक कम हो जाएगा बराबर कितना है भाई 3 है, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोला कि तीसरा पद, यानी तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर कितना है 5, समीकरण नंबर 2 दिया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर ठीक है, समीकरण नंबर 2 कौन सा है मेरा a प्लस 2d बराबर की 5, a प्लस d बराबर की 3, घटाया 2d में से d जाएगा तो क्या बचेगा d बराबर, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2,
तो डी बराबर मेरे पास क्या आया, 2 आया। और डी का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखा तो ये रहा भाई साहब, ए प्लस डी बराबर के 3, तो ए प्लस 2 बराबर 3, और 2 इधर आएगा तो माइनस का, तो ए बराबर मेरे पास क्या आया, 1। ए बराबर मेरे पास क्या आया, 1। तो प्रथम 20 पदों का योग क्या बोल रहा है, प्रथम 20 पदों का योग बोल रहा है। तो 20 पदों का योग के लिए अपन क्या सूत्र लगाएंगे कि एस एन एन बटे में 2 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। ठीक है, एन का मान क्या है मेरे पास, एन कितने मतलब 20 पदों का, तो 20 बटे में 2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 का मान क्या है मेरे पास, 1 आया, प्लस एन कितना है 20 माइनस का 1 बटे डी क्या है मेरे पास 2, 10 से कट गया 10, 2 गुणा 1 किया 2, प्लस 20 में से 1 है तो 19 को गुणा किया 2 से, तो 19 गुणा 38, और 10 गुणा 38 में 2 जोड़ा तो 40, और 40 को गुणा किया 10 से, तो क्या आया मेरे पास 400। अतः एस 20 पदों का योग कितना आया, 400। लो जी, हो गया तुम्हारा सवाल, बताओ, उतार लो इसको दोनों को एक साथ। अब इसके बाद में लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद में आपकी क्लास खत्म। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन क्लास को खत्म करेंगे यहीं पे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब से पहले जो 3-4 सवाल अपने किए थे वैसे उन्हीं इन्हीं को वैसे ही करना है, कि दूसरे और तीसरे पद कौन कौन से हैं, एक तो 24 है और एक 28 है। मैं कैसे लिख सकता हूँ दूसरे पद को, अपन कैसे लिख सकते हैं कि a प्लस डी बराबर कितना है 24, और एक है तीसरा पद, तो तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक का मैंने 2d बराबर कितना है 28। समीकरण नंबर 2 क्या करना है कि समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, एक घटाने पर, तो a प्लस बराबर 28 और a प्लस डी बराबर 24, ए से हट गया तो डी बराबर मेरे पास क्या बचा, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो डी बराबर मेरे पास क्या आया 4 आया। और इस डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखा था ए प्लस डी बराबर कितना है 24, तो 4 रखना है, तो ए प्लस डी का मान कितना था 4 बराबर 24, तो ए प्लस बराबर 4 प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 24 माइनस के 4, तो ए बराबर मेरे पास क्या आया 20। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है मुझे कि श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल, यानी 61 पदों का योगफल मुझे ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र क्या है, एस एन बराबर क्या है एन बटे में 2 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। ये वाला सूत्र है, एन पद यानी 61 बटे में 2 2 गुणा ए क्या है मेरे पास 20 प्लस एन कितना था 61 माइनस का 1, डी कितना है मेरे पास 4, तो 61 मेरा ये रहा, 20 को गुणा किया 2 से, 20 दूना 40 प्लस 61 में से गुणा 61 में से 1 गया तो 60, और 60 को गुणा किया 4 से 6 चौका 24 यानी 240 यही है क्या। दो सौ चालीस आ गया ना, 102 से 1 गया तो तो 61 बटे में 2 और 40 को जोड़ा तो कितना आया मेरे पास, गुणे में 280, और 280 को काटा मैंने 2 एकम 2
4 140 बार, कितनी बार गया 140 बार, तो 61 गुना 140 कर लेना, और जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा कि 61 पदों का योगफल क्या आएगा, 61 पदों का योगफल जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एपी दे रखी है इसमें 13 8 3 के प्रथम 20 पदों का योग मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एपी में ए का मान क्या है, सबसे पहले ये रहा 13, और ए डी का मान क्या है, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8 माइनस में 13, तो 8 में से 13 जाएंगे तो क्या होगा, अरे 8 में से 13 जाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 5 बचेंगे ना, माइनस के 5, तो n पदों का Sn पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें Sn n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी। ठीक है, तो कौन से पदों की बात कर रहे हैं, 20 पदों की बात कर रहे हैं। n मेरे पास क्या है 20 पद, n मेरे पास क्या है 20, तो n बराबर 20, तो लिख दो Sn यानी n यानी 20 बटे में 2 ब्रैकेट बंद 2 गुना a कितना था 13 प्लस 20 माइनस 1 डी कितना था माइनस के 5 ब्रैकेट बंद उड़ा दो 10 बज गए, 13 दूना 26 प्लस 19 और 19 5 95, और जो भी किसका माइनस का, और प्लस ये रहा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया माइनस का 95। अब बताओ 26 में से 95 जाएगा कितना बचेगा 69, कितना बचेगा माइनस का 69, और माइनस के 69 को 10 से गुणा किया तो क्या आया माइनस के 690, यानी 20 पदों का योग कितना आया कि प्रथम 20, अतः प्रथम 20 पदों का योग 690 माइनस। ओके, आज के लिए इतना ही है। यूनिट नंबर 5 आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल अपन बात करेंगे सर्वांग समता वाले यूनिट नंबर 6। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही है। यूनिट नंबर 5 काफ़ी लेंथी वीडियो बनी है इसकी, तो देख लेना, इससे ज़्यादा बार कुछ जाने वाला नहीं है। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को देखना ना भूलिएगा प्लीज़, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।